गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था। आज हमें रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। ध्यान से देखिएगा इसे। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट रजिस्टर्स इन पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट हो गए रजिस्टर। कैसे? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब सेम टू पॉइंट से जुड़ा हुआ रहे। ये अगर सेम टू पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जैसे ये एल पी से जुड़ा हुआ है या ये एम क्यू से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों रजिस्टर किस में होंगे? पैरेलल में। इसी तरीके से ये पी एस से जुड़ा हुआ है और ये क्यू टी से जुड़ा हुआ है, तो तीनों रजिस्टर किस में होंगे? पैरेलल। मतलब इन दोनों के जो दो पॉइंट्स है, तीनों के जो दोनों पॉइंट्स है वो सेम है, सेमली कनेक्टेड है, हर जगह पे सेम कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा रहा है वो तीनों के पैरेलल में लगा रखा है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और इन तीनों का, इससे क्या पता चलता है? इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और करंट जो ये जाएगा, यहाँ से जो करंट जा रहा है, ये करंट जो जा रहा है, ये करंट आई इसमें अलग अलग जाएगा। करंट आई इसमें अलग अलग जाएगा। ये यहाँ पर अलग जाएगा, एक ऐसे I1 जाएगा यहाँ पर, I1 यहाँ पर, फिर I2 होगा, इसी तरह पर यहाँ पर I3 होगा। अलग अलग करंट होगा। मतलब R1 में करंट I1, फिर R2 में I2, R3 में I3, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ये हमारे डेरिवेशन में ज़रूर काम में आएगी चीज़। आगे देख लेते हैं हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, क्या पॉइंट की ज़रूरत है डिराइव करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट नोट, क्या इम्पोर्टेंट नोट है? देखिए, व्हेन a number of resistors are connected in parallel then the potential difference क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। फिर इसके बाद देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द सम ऑफ the current flowing through all the resistance is equal to the total current। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस में से जितना करंट जाएगा उनका टोटल टोटल करंट के इक्वल होगा। ओके। इसके बाद when number of resistance are connected in parallel then their combined resistance is less than। क्यों लेस होगा? ये आगे पता चलेगा डेरिवेशन में क्यों लेस होगा। सीरीज में कैसा हो रहा था? हाई हो रहा था और वो स्मॉलेस्ट होगा। किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो छोटा होगा। मतलब सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी वो छोटा होगा जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। मतलब पैरेलल में लेस रेजिस्टेंस निकलता है, सबसे कम रेजिस्टेंस निकलता है। ओके, मीन्स डिक्रीज करना है, अगर हमको रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे। क्या बना देंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे। ठीक, डेरिवेशन देखते हैं हम। डेरिवेशन को ध्यान से देखिए। देखिए तीन रजिस्टर कनेक्टेड है। पहले वाली स्लाइड देख लीजिए आप। तीन रजिस्टर कंप्लीट है, R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3। R1 से करंट जा रहा है I1, R2 से I2 और R3 से I3। तो जब टोटल आपको करंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लो क्या कहता है कि V इक्वल्स टू I R, V इक्वल्स टू आई आर। नॉर्मल सी बात है, V इक्वल्स टू आई आर। अगर V इक्वल्स टू आई आर है तो I इक्वल्स टू क्या होगा?
आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर, दिख रहा है आपको, वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, क्योंकि ये टोटल आई निकालना है अपन को, जो आई इफेक्टिव है अपना टोटल आई जितना जाएगा उसके अंदर वो निकालना है। तो वी अपॉन आर इक्वलेंट जो टोटल आई हो, इसके बाद आई वन निकालना है। तो वी तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो डायग्राम में देख लीजिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिख रहा है आपको। तो v अपॉन आर वन, फिर आई टू इक्वल्स टू वी अपॉन आर टू, फिर आई थ्री इक्वल्स टू वी अपॉन आर थ्री। डन। अब इन सब वैल्यूज को हम इसमें पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट कर दी जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी। इस इक्वेशन में पुट कर दे तो v इक्वल्स टू आई की जगह रख देंगे v अपॉन आर इक्वलेंट, आई वन की जगह v अपॉन आर वन, टू की जगह v अपॉन आर टू, v अपॉन आर थ्री। और इसी तरीके से अब यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा तो इस v से ये इधर वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, वन अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। मीन्स हम इससे क्या समझे, इस फॉर्मूला से क्या समझे हम, कि अगर हमें कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल को ऐड करना पड़ेगा, और फिर जो एडिशन आएगा उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का एडिशन करना पड़ेगा और फिर जो रिजल्टेंट एडिशन आएगा उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक, इसको हम लाइन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, अगर रेजिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्ट है और आपको कॉम्बिनेशन, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ओके ओके, यहाँ इतना सा ध्यान रखिएगा, ये जो कैपेसिटर्स लिखा हुआ है यहाँ रेजिस्टेंस ले रहे, रजिस्टर क्या हो जाएगा, रजिस्टर्स हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर्स हो जाएगा, कैपेसिटर लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप रजिस्टर्स कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती है। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज से रिलेटेड। व्हाट इज करंट रेजिस्टेंस इन द रजिस्टर फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 दिया हुआ है आपको, R2 दिया हुआ है, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2, ये वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स, वैल्यू आ गई इसकी वन अपॉन टू। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 ओम। कितनी आ जाएगी, 2 ओम। और फिर हमको आई निकालना है, तो ये जानते हैं हम कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, और आर टोटल आएगा, आर इक्विवेलेंट। तो फिर आई की वैल्यू निकालनी है हमको, तो वी की वैल्यू रख दी हमने 8, ये दी हुई है हमको 8, और 2 वैल्यू आई है हमारे रेजिस्टेंस की, वो 2 भी हमने यहाँ रख दी। फिर उसके बाद इसको जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 एम्पियर। ठीक, तो इस बात से आप ये समझे कि अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट किसी भी
रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें उस उनके रेसिप्रोकल को ऐड करना है, रेसिप्रोकल को ऐड करना है और फिर जो एडिशन आएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर देना है। मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल है वो अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के एडिशन के इक्वल होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल या परसों में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।